हेलो वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं आपका मोल कैलकुलेशन, यानी थोड़ी थोड़ी मोल कैलकुलेशन हम सीखेंगे और उस पर पकड़ बनाना शुरू करेंगे। मोल कैलकुलेशन को जबरदस्त तरीके से मजबूत बनाएंगे। तो इसे सुनते ही आप निकल लिए होंगे मोल कैलकुलेशन। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रुक जाओ, बहुत ही मजा आएगा, शानदार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, रुक जाओ। ठीक है, तो क्या हो गया है, गलती से आ गया है विंटर सीजन। देख तो रहे होंगे जैकेट वैकेट में हूं मैं, तो गलती से आ गया है विंटर सीजन इज द, क्या हो गया है, गलती से आ गया है विंटर सीजन इज द। फिर भी नहीं है मेरे पास पढ़ने का कोई रीजन इज द, फिर भी नहीं है मेरे पास पढ़ने का कोई रीजन इज द। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ते हो, अगर आप नहीं पढ़ोगे अभी से, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो क्या होने वाला है कि 7 मई को एनटीए धर दिया है टेस्ट। 7 मई को क्या का धर दिया है, एनटीए धर दिया है टेस्ट नीट का। तो अभी आपके पास कुछ टाइम है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे। आज आज जो मैं डिस्कस करूंगा, आज मैं मोल को निकालने सिखाऊंगा आपको। मोल जो आप लोग निकालेंगे वो नंबर ऑफ एटम्स, आपके पास अगर नंबर ऑफ एटम्स गिवन होंगे, अगर उस एटम का वेट गिवन होगा, तब आप मोल कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ एटम्स है यानी एटम का ही नंबर दिया हो, इतना नंबर ऑफ एटम्स है भैया मोल निकाल के दिखाओ, इतना ये एटम है, इसका वेट इतना है भैया मोल निकाल के दिखाओ, यानी एटम पर। तो वेट की बात हो रही है, एटम की वेट की बात हो रही है। इसके पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था आपको कि एटम्स के जो मासेस होती हैं, एटम्स के जो वैलिड मासेस होती हैं, जो मास कैलकुलेट करते हैं, वो आम करते हैं, एक एक राम करते हैं, एक गाम करते हैं। लेकिन आम जो है और जो राम है वो एटम्स के लिए है और गाम एक मोल एटम के लिए है। तो उसको रिकॉल करना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो आम है वो एक्चुअली एक एटम को का मास को रिप्रेजेंट करता है। राम भी क्या करता है, एक एटम के में एक एटम यानी एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, गाम जो है एक मोल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है, एक मोल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है कौन, गाम। देखो, आम जब भी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो हम क्या करते हैं, आम को कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं है, जो भी आपके पास मास नंबर है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, एक वैल्यू 67 इंटू 10⁻24 ग्राम का। एक चीज और मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 AMU बोलते हैं। इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, 1 AMU बोलते हैं। इसी वैल्यू का एक दूसरा नाम था 1 डाल्टन, इसी वैल्यू को एक दूसरा नाम था 1 यूनिफाइड मास। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ये है एक्चुअल एटॉमिक मास, इसका फुल फॉर्म होता है एक्चुअल एटॉमिक मास। अगर आपको राम कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए तो राम क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी रिलेट करके, किसी चीज को रिलेट करके बताना। एक बंदा है, मान लेते हैं 40 kg का है, ठीक है, एक 20 kg का है, एक 60 kg का है। तो 60 kg वाला क्या बोलेगा, एज कंपेयर टू 40 kg मैं 20 kg ज्यादा हूँ। अब 20 kg वाला क्या बोलेगा, एज कंपेयर टू 40 kg मैं 20 kg कम हूँ। तो वही होता है रिलेट करके बताना, कंपैरिजन करके बताना। ठीक है, तो राम जो है वो एक कंपैरिजन, रिलेटिव मास है। तो मास, इसका फॉर्मूला होता है मास नंबर। तो रिलेटिव टर्म का कोई यूनिट नहीं होता है, हमें पता है, लेकिन एज अ सफिक्स हम लोग इसमें AMU यूज कर लेते हैं। एज अ सफिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं, टेक्निकली तो यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन एज अ सफिक्स हम लोग AMU यूनिट इसमें यूज कर लेते हैं। गाम जो है भैया, गाम क्या होता है, गाम क्या है, गाम को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या है कि आम को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, ये टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो आपको गाम निकल के मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, गाम निकल के मिलेगा। देखो, ये होता है एक मोल एटम के लिए, ये क्या होता है, एक मोल एटम के लिए। और जो राम और आम होता है, सिर्फ ये एटम, एक सिंगल एटम की बात होती है, इसमें एक एटम की बात होती है, इसमें एक मोल एटम की बात होती है। एक मोल एटम का मतलब कोई नंबर होता है, क्या होता है, जैसे कि एक डजन में आपको पता है कि 12 नंबर एक होता है। अगर मैं एक डजन की बात करूं, एक डजन एग की, अंडे की, तो इसमें 12 अंडे होंगे, क्या होंगे, 12 अंडे होंगे, 12 एक्स होंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक डजन एप्पल, एक डजन एप्पल तो होता नहीं है, बनाना ले लेते हैं, चलिए बनाना, तो इसमें होता है 12 बनाना, 12 केले होते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर बात करूं कि एक मोल एटम के अंदर, एक मोल एटम में कुछ वैल्यू होता है, कुछ नंबर होता है, उस नंबर को, ये जो लिखा हुआ है इसको 6.022 इंटू
10⁻²2। इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर काम आएगा। और इसी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन और ये बड़ा एस, ऐसे रिप्रेजेंटेशन है इसका। इस नंबर को रिप्रेजेंट करने से जो टेशन है वो इस तरह का है। इतना क्लियर हो गया? तो चलिए हमने यहाँ पे क्या बताया, जो गाम होता है वो इस तरह का फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो गाम और राम में ना बहुत मजेदार एक रिलेशन है। राम और गाम में एक मजेदार रिलेशन है। राम किसके लिए कैलकुलेट होता है भैया? राम कैलकुलेट होता है एक एटम के लिए। हमने अभी तुरंत देखा कि राम किसके लिए कैलकुलेट हो रहा है? एक एटम के लिए हो रहा है। आम भी एक एटम के लिए होता है। लेकिन जो गाम है भैया वो किसके लिए कैलकुलेट होता है? एक मोल एटम के लिए कैलकुलेट होता है। किसके लिए? एक मोल एटम के लिए कैलकुलेट होता है। एक मोल एटम के लिए, यानी इसमें एक एटम है, इसमें एक मोल एटम है। एक मोल एटम का कहने का मतलब कितना एटम है? ये वाला नंबर इसमें छिपा हुआ है, ये वाला नंबर इसमें छिपा हुआ है, यानी कि इतना एटम है इसके अंदर, इतना एटम है। कितना एटम है? देखो इतना नंबर, ये एक से तो ज्यादा ही दिख रहा है आपको। हाँ एक से ज्यादा है भैया। तो इस दोनों में क्या है कॉमन, क्या हो सकता है सर? अगर मैं बोलूं, आपको एग्जांपल देता हूं कि हमको क्या निकाल के दिखाओ, मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम का एक एटम का मास निकाल के दिखाओ। तो मास, राम एक्चुअली क्या होता है? मास नंबर होता है। राम एक्चुअली मास नंबर होता है, इसमें हम लोग mu यूज कर सकते हैं। तो मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यही तो मास नंबर हम लोग सीखे थे, यही तो होता है सर। तो इस जो एल्यूमिनियम है सर, ये जो एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? एल्यूमिनियम का ये 12 होता है, तो हम लिख देते हैं 12 होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? इसमें 13 होता है, इसीलिए इसका एटॉमिक मास 27 होता है। तो इसका जो निकल के आएगा मेरे पास मास नंबर, इसका जो मास नंबर निकल के आएगा, ये दोनों को ऐड करके निकल के आएगा, दैट इज 27। एज अ सफिक्स हम लोग एएमयू यूज कर सकते हैं। चलिए एज अ सफिक्स एएमयू यूज कर दिया। इन दोनों के बीच में देखो रिलेशन में भी निकाल रहा हूं, बहुत खतरनाक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो इसको, 27 एएमयू आया, 27 एएमयू आया, एक एटम किसका? एक एटम एल्यूमिनियम का मास। मैं बोलूं आप क्या निकाल के दिखाओ? मास निकाल के मेरे को दिखाओ 1 मोल एटम एल्यूमिनियम का, 1 मोल एटम एल्यूमिनियम का, 1 मोल एटम एल्यूमिनियम का आप क्या निकाल के दिखाओ? मास निकाल के दिखाओ। तो जो इसके ये जो मास निकलेगा ना, ये जो मास आप निकालोगे एक मोल एटम के लिए, एक मोल एटम एल्यूमिनियम के लिए, ये कितना निकल के आएगा बताएं आपको? ये भी आएगा 12 ही, ये भी आएगा 12 ही, ये भी 12 ही आएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से ये 12 आएगा। देखो आम जो होता है, देखो आपको मैं थोड़ा कर ही देता हूं, मैं अभी यहाँ पे भी गाम जो है, ये जो गाम है ये क्या है? आम। ये क्या है? आम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इस आम को तोड़ेंगे तो आम का फॉर्मूला ये आएगा, क्या आएगा? मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इंटू करना पड़ेगा इस नंबर से। आम का फॉर्मूला ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये आम है, ये बचा हुआ था 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो रिलेशन है, ये जो चीज है, ये क्या होता है? अगर आप इस दोनों चीज को मल्टीप्लाई करो, इसका जो रिलेशन है मैं बताता हूँ। मैंने कल एक रिलेशन आपको बताया था कि मास नंबर इंटू ये जो चीज है, ये 1/Na के बराबर होता है, इंटू ये भी क्या होता है? ये भी Na है। इसको तो Na रिप्रेजेंट करते थे, थोड़ा देर पहले ही बताया मैंने। Na हो गया कैंसल, ये भी हो गया मास नंबर, लेकिन ये होता है ग्राम के साथ। ये क्या होता है? ग्राम के साथ होता है। ठीक है, इसको बढ़िया समझने के लिए आप पिछला लेक्चर देखिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने, यहाँ पे भी आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो वो मास ऑफ 1 मोल एटम जो होता है, किसी चीज का डिफरेंस नहीं है, ये भी आपके पास 27 ग्राम ही निकल के आएगा। ये भी आपके पास कितना निकल के आएगा? 27 ग्राम निकल के आएगा। ये एएमयू में निकल के आया, ये ग्राम में आया। तो कॉमन चीज क्या है राम और गाम में? राम भी क्या है? मास नंबर है, लेकिन एएमयू के साथ। गाम भी क्या है? मास नंबर है, लेकिन ग्राम के साथ। इसीलिए इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, इसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। ये रिलेशन आपको ठनक गया दिमाग में? मजा आ गया? चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल का शुरुआत हो में जा रहा है आप लोगों के साथ। पहला न्यूमेरिकल ये है कि एक रिलेशन अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, इस पे बेस्ड है कि 1 AMU बराबर कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर।
मान लेते हैं मेरे पास एक एटम है कि मेरे पास एक्स एटम कोई भी एलिमेंट का है, एक्स एटम ऑफ एलिमेंट हैज मास 10.02 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, कोई एक्स एटम, कोई भी एटम है, उसका जो मास है इतना ग्राम है। इस मास को आप क्या करो, कैलकुलेट द मास इन एएमयू, एएमयू में निकालना है। मास आपको दिया हुआ ये कि एक्स एटम ऑफ एलिमेंट है जिसका मास इतना है, आपको क्या बनाना है, मास को कैलकुलेट करना है, वो भी एएमयू में। हमको पता है ये रिलेशन मस्त तरह से चमक रहा है कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में जब एक एएमयू होता है भैया, क्या होता है, एक एएमयू होता है, तो एक ग्राम में, मस्त यूनिट कन्वर्जन है ये, आप नहीं सीखे होंगे, बच्चा में तो सीखने वाला तो चीज था जी, मैंने सीखा। 1.67 इंटू 10⁻⁻24, क्या एक ग्राम में 1 डिवाइडेड बाई इतना कर दे तो इतना एएमयू आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं इतना ग्राम में, कितना, 10.02 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में कितना एमयू होगा, तो ये सीधा यहाँ पे आएगा 10 इंटू 02 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से, ये एमयू में निकल के आएगा। ये गया, ये गया, इसको जब इससे आप डिवाइड करोगे तो 6 एएमयू आपका आंसर आएगा। 6 एएमयू आपका एक आंसर आएगा। समझ में आ गया बात? मतलब कोई एक्स एटम था कोई भी एलिमेंट का जिसका मास था इतना, कोई एटम है मेरे पास, उसका मास है इतना, अगर उसका मास है इसमें, किसमें दिया है, ग्राम में दिया है, मास ग्राम में दिया है, उस मास को आपको एएमयू में कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो एएमयू और ग्राम में रिलेशन किसका होता है, इसका होता है कि एक एमयू बराबर इतना ग्राम होता है। इतना बात आपको दिमाग में नोट करना है। समझ में आया बात? ग्राम में एमयू से रिलेशन, ग्राम और एमयू के बीच का रिलेशन है, रिलेशनशिप है। समझ में आया बात? चलिए, दूसरा एक चीज मैंने आपको बताया था कि 1 मोल एटम ही 1 ग्राम एटम, 1 मोल एटम बोलू या 1 ग्राम एटम बोलू, बात बराबर होता है। क्या होता है, बात बराबर होता है। यही तो फंसाता है आपको। अगर एक मोल एटम नहीं बोल रहा हूं, एक ग्राम एटम बोल रहा हूं, मतलब वही हुआ। एक मोल एटम का वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 भैया, तो एक ग्राम के साथ अगर एटम लिखा हो तब, ग्राम नहीं, ग्राम के साथ एटम भी होना चाहिए साथ में। जैसे यहाँ मोल है, एटम है, यहाँ ग्राम है, एटम भी होना चाहिए साथ में, ठीक है, तब तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 ही होगा भैया। मतलब एक मोल एटम एक ग्राम एटम के बराबर होता है। इतना आप खोपड़िया में घुसा लो, इतना आप क्या कर लो, खोपड़िया में घुसा लो। अगर मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन कि हाउ मेनी ग्राम एटम इन वन एटम, हाउ मेनी ग्राम एटम इन वन एटम, अब बताइए कितना ग्राम एटम होगा, हाउ मेनी ग्राम। पहली बात, ग्राम एटम हम क्या जानते हैं, ग्राम एटम मतलब एक मोल एटम, ग्राम एटम मतलब मोल एटम, ग्राम एटम मतलब मोल एटम, ग्राम एटम मतलब मोल एटम। तो पूछेंगे कितना मोल एटम होगा एक एटम में, तो हम क्या जानते हैं, कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है एक मोल में। एक एटम में कितना मोल होगा, 1 बाय इतना वैल्यू, कितना, 6.02 10⁻23। इसी चीज को 1 बाय Na बोल सकते हैं। एक एटम में 1 बाय Na मोल होगा। कोई दिक्कत, इसका सोल्यूशन यहाँ पे मैंने बनाया, सोल्यूशन, कोई दिक्कत, कुछ समझने क्या है? ग्राम एटम मतलब मोल एटम, ग्राम एटम का मतलब क्या होता है भैया, ग्राम एटम कहने का मतलब है मोल एटम, ग्राम एटम कहने का मतलब है मोल एटम। समझ में आया बात? हाँ, दोनों का मतलब सेम ही होता है, एकदम सही पकड़े हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब शुरू करेंगे मोल कैलकुलेशन। अब क्या शुरू करेंगे बच्चों नहीं मित्रों, मेरे तो मित्र हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं मोल कैलकुलेशन। मोल कैलकुलेशन का शुरुआत किया जाए, ठीक है।
पहला केस तभी बनता है, केस नंबर 1, केस FIR वाला नहीं, केस नंबर 1, अगर आपको नंबर ऑफ, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स गिवन, क्या, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स गिवन, तब आपको मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स दे दिया है, मोल कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एटम्स दे दिया है, मोल कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एटम्स दे दिया है, मोल कैलकुलेट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, मोल कैलकुलेट करना है। पहली बात इसमें सोचने लायक क्या है कि मेरे को एक चीज पता है कि अगर 6.022 नहीं, 82 इंटू 10⁻23 मैं एटम्स खराब कर दूं, ला के रख दूं, तो वो 1 मोल एटम्स के बराबर होता है। यानी 1 मोल के बराबर होता है, 1 मोल एटम के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। अगर मैं एक एटम को कैलकुलेट करने जाऊं, एक एटम में कितने मोल होते हैं, तो 1/Na मोल होता है। अभी थोड़ा देर पीछे ही देखें कि एक एटम में 1/Na मोल होता है। मैं बोलूं एक्स एटम में कितने मोल होते हैं, तो 1/Na इंटू एक्स करेंगे, तो क्या निकल के आया, x डिवाइडेड बाय Na। ये क्या निकल के आया, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ये तो निकल के आया नंबर ऑफ मोल्स। यानी नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि जो भी नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए हैं उसको लिख दो, नंबर ऑफ एटम्स लिख दो, चाहे वो किसी भी एटम के हो, मेरे को नहीं पता, लिख दो, जिसके भी एटम हो, किसी के भी हो, लिख दो, डिवाइड कर दो उसको Na से, डिवाइड कर दो उसको Na से। मैं बोलूं आपको दो एटम कार्बन में कितने मोल, 2 एटम कार्बन में कितने मोल। अगर आपको यूनिटरी मेथड से जाना है, कन्वर्जन वाला मेथड जो हम लोग करते हैं, यूनिटरी मेथड, तो आप कैसे सीखोगे कि 2 एटम में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, कैसे कैलकुलेट करें। मेरे को क्या पता है कि एक एटम में कितने मोल होते हैं। मैंने अभी ये जो रिलेशन है एक एटम वाला, थोड़ा देर पहले भी निकाला, यहां भी निकाला हूं। एक एटम में कितने होंगे, 1/Na होंगे। तो मेरे को 2 एटम दिया हुआ है भैया, तो 2 एटम में कितने होंगे, 2/Na होगा। ये यूनिटरी मेथड मैंने बताया। अगर इसी को नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला से करेंगे तो गिवन एटम 2 है, लिख दिए 2, Na से डिवाइड करना है, आ गया Na। आपको जो पसंद है उसको रख ले, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालो या यूनिटरी मेथड से निकालो, योर विश। समझ में आया बात। ये पहला फॉर्मूला दिया हो, यानी केस 1 में जब नंबर ऑफ एटम्स दिया हो तब कैसे मोल निकाला जाता है, इज द, समझ में आया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 2 में क्या है, अगर आपको व्हेन वेट इज गिवन, किसका वेट देगा जी, एटम पे मोल कैलकुलेशन अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल कहाँ गया जी, कहाँ पे मॉलिक्यूल की बात की, नहीं एटम की बात कर रहा हूं। व्हेन वेट इज गिवन, क्या दिया हो, आपको वेट दिया हो और आपसे क्या पूछा जाए, मोल निकालने पूछा जाए, वेट देके मोल निकालने पूछा जाए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। पहली बात, थोड़ी देर जो पहले मैंने बात की कि एक एटम मान लेते हैं, कार्बन का वेट कितना होगा आप मुझे बताओ। तो एक एटम कार्बन का वेट आप कैसे निकालोगे, इसके अंदर होते हैं 6 प्रोटॉन, इसी के अंदर होते हैं 6 न्यूट्रॉन, इसका मास हो गया 12 AMU सर, थैंक यू। 1 मोल एटम कार्बन का मास आप कैसे निकालोगे, 1 मोल एटम कार्बन का मास आप कैसे निकालोगे, निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैंने पकड़ रखा है कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। यही चीज 1 मोल एटम ऑफ कार्बन क्या होता है, गाम के बराबर तो ही होता है। अगर मैं इसका गाम निकाल लूं तो काम बन जाएगा, अगर इसका आप गाम निकाल लो तो काम बन जाएगा। गाम मतलब 1 मोल एटम का मास का बात होता है गाम।
अगर 1 मोल एटम कार्बन की मैं बात करूं, सिंपल सी बात करूं, अगर ये मेरे को राम दिख रहा है भैया, अगर ये मेरे को राम भगवान दिख रहे हैं तो ये गाम दिखने चाहिए। अगर गाम की बात हो रही है तो दो राम और गाम में मस्त रिलेशन है, ये एम्यू में है, इसको ग्राम में कर लेते हैं। तो सीधा यहाँ पे 12 लिख देते हैं, 12 ग्राम। मैंने कैसे निकाला 12 ग्राम? सिंपल से मैं एक लॉजिक जानता हूं, अगर मैं राम को ग्राम में लिख दूं तो वो गाम बनता है, अगर मैं राम को गलती से भी ग्राम में लिख देता हूं तो गाम बनता है। यानी एक एटम से वो 1 मोल एटम का मास निकल जाता है फटाक से। समझ में आया? धन्नाक तरीके से। मजा आ गया? मजा आ गया। मैंने ये चीज सीखा, पहले भी सीखा, अभी भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वेट निकालना है, सॉरी वेट का ही निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो आप क्या करो, जो भी वेट गिवन है यहाँ पे वेट डालो, क्योंकि गिवन होगा आपको, डिवाइडेड बाय सीधा गाम करो। क्या करो? डिवाइड करो उसको गाम को। ये तो चीज तो गाम ही है ना, गाम ही है। 1 मोल एटम बोलू या गाम बोलू, बात तो बराबर है, क्योंकि ये वेट मास की बात हो रही है। 1 मोल एटम कार्बन का मास, मास का 12 ग्राम, यानी कि 1 मोल एटम कार्बन का जो मास होगा वही तो गाम होगा। सिंपल सी बात। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला आपके सामने यूं मैं करता हूं हाजिर, यूं मैं करता हूं आपके सामने हाजिर। अब मेरे को जो आप बताओ कि 4 मोल Na का जो मास है, Na सोडियम है, ये सोडियम, ठीक है, Na का मास कितना होगा? ठीक है, 4 मोल सोडियम का मास कितना होगा और 4 एटम सोडियम का मास कितना होगा? 4 एटम सोडियम का मास कितना होगा? चलिए लेते हैं 3 मोल कार्बन का मास कितना होगा और 3 एटम कार्बन का मास कितना होगा? और ले लूं क्या? ले लेता हूं, चलो 2 ले लेता हूं। 2 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा और 2 एटम ऑक्सीजन का मास कितना होगा? देखो 4 मोल, देखो एटम की बात कर रहा हूं, इधर मोल की बात कर रहा हूं, मासेस पे खेल कर रहा हूं, यानी कि यहां पर राम भगवान आएंगे, और यहां मोल पे खेल कर रहा हूं, यहां पर गाम भगवान आएंगे। गाम राम, इधर तो राम दिख रही है, कहीं मेरे एटम दिख रही है तो राम दिख रही है, मोल एटम दिख रही है तो गाम दिख रही है। ठीक है, अब मेरे को पता है 4 एटम का सोडियम का मास कितना होगा भैया? 4 एटम सोडियम का मास कितना होगा? एक एटम सोडियम का मास 23 होता है। कैसे निकाला? सोडियम को देखने पर पता चलता है ये 11 है, ये 23 है, ये रिप्रेजेंट करता है ए को, यही तो है मास नंबर भैया, यही है मास नंबर। मास नंबर निकल गया, यानी एक एटम का मास निकल गया। यहाँ 4 एटम है तो 23 को जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये कितना होगा? 4 तिया 12 का 2, 4 2 8 9 92, ये हो गया 92 AMU। वेरी गुड। 3 एटम कार्बन, कार्बन को देख लेते हैं, ये कार्बन है, ये 12 है, 12 इसका मास नंबर दिख लिया मेरे को, यानी एक कार्बन एटम का मास तो 12 हो गया, 3 है तो 12 इंटू कर देता हूँ 3, कितना होगा? 36 AMU। वेरी गुड। 2 एटम ऑक्सीजन का अगर मास निकालने को बोला जाए, एक एटम ऑक्सीजन का मास मतलब 8016 ऐसा कुछ है सीन, तो 2 इंटू 16 कर देता हूं, ये भी आ गया 32 AMU। अब बताइए, जब एक एटम का मास हमको पता है तो एक मोल एटम का मास नहीं निकलेगा जी? डेफिनेटली निकलेगा। एमयू को हटा के ग्राम में तो करना है, तो 4 मोल निकालना है, मेरे पास 4 मोल Na है, कैसे निकलेगा? 4 मोल, तो पहली बात 1 मोल का भार निकालो, 1 मोल का भार निकालो। 1 मोल Na का वजन कितना हुआ? 1 मोल का, 1 मोल Na का वजन गाम के बराबर कितना हुआ? गाम कितना हुआ? गाम कितना हुआ? गाम कितना हुआ? इसका गाम रे, गाम, गाम कितना हुआ? यही हुआ 23 ग्राम। 1 मोल का भार इतना है तो 4 मोल का क्या करेगा? सिंपल सी बात है, 92 इसमें ग्राम लगा देंगे। यही सिंपल सा यहाँ भी लॉजिक लगेगा। 1 मोल, इसका जो गाम निकलेगा कार्बन का वो क्या निकलेगा जी? 12 ग्राम। 3 है 36 ग्राम। सिंपल सा लॉजिक, इसका भी 32 ग्राम। सिंपल सी बात जो मैं समझाना चाहता था कि एक एटम का जो मास होता है वही 1 मोल एटम का भी मास होता है, डिफरेंस सिर्फ यूनिट का होता है। अगर ग्राम लगा दिए तो मोल को रिप्रेजेंट करे लगेगा, एमयू लगा दिए तो वो एटम को रिप्रेजेंट करेगा। खोपड़ी तक घुस गया? घुसा कि नहीं घुसा? मजा आया? फील आया? चलिए आगे।
मैंने अभी आपको क्या बताया कि मोल निकालने के मेरे पास अभी मैंने क्या किया आपको कि अगर नंबर ऑफ क्या दिए हो, एटम्स दिए हो, अगर आपको मोल निकालना है तो क्या करना है। अगर आपको वेट दिया है, वेट दिया है और मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स दिया है, मोल निकालना है, डिवाइडेड बाय Na करते हैं। अगर मोल दिया है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो इनटू Na करेंगे और क्या करेंगे, सिंपल सी बात। वेट दिया है, मोल निकालना है, डिवाइडेड बाय गाम करेंगे। मोल दिया है, वेट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय गाम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय गाम करेंगे। पिछले केस में क्या किया मैंने, वही तो किया। मोल दिया था, वेट पूछा जा रहा था, तो मल्टीप्लाई तो किया मैंने गाम से। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक, यही तो किया मैंने, यही तो किया था ना पिछले केस में। वेट दिया है, मोल निकालना है, गिवन वेट बाय ये कर दो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। समझ में आया बात। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, चलिए। हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 52 ग्राम हीलियम। कितना होगा मोल्स 52 ग्राम हीलियम में। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स का आपके पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास, गिवन वेट, गिवन वेट जो आपके पास जो वेट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय आप कर दो गाम इज द गिवन वेट मेरे पास 52 ग्राम है, गाम इसका हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। तो ये हो गया आपके पास 4 1 4 4 3 12 13 मोल्स निकल के आ गए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल सा लॉजिक है। इसको ऑक्सीजन पर कर लो आप कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑक्सीजन से आप करके निकाल सकते हो, ठीक है, या 81 ग्राम समथिंग फॉस्फोरस पे आप करके निकाल सकते हो, तो योर विश, ठीक है। तो आप किसी में भी निकाल सकते हो। ये हो गया इसका, क्या मैंने निकाला, ये मैंने क्या निकाला, मोल्स निकाला जब वेट और दाम वेट दिया होता है तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बात यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि नंबर ऑफ एटम्स से मोल निकाला जा सकता है, वेट दिया है तो मोल निकाला जा सकता है। क्या वेट से नंबर ऑफ एटम निकाला जा सकता है या एटम से नंबर ऑफ, सॉरी, वेट निकाला जाता है, नंबर ऑफ एटम से वेट निकाला, ये दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है या नहीं? एकदम बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं, एकदम नहीं। अगर आपको वेट दिया है और नंबर ऑफ एटम पूछा जा रहा है तो देयर इज नो एनी शॉर्टकट, आपको मोल होके ही एटम तक जाना होगा। और एटम अगर वेट निकालना है तो एटम होके मतलब मोल होके ही वेट तक पहुंचना है, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं। मतलब बात समझ लिए एकदम मस्त है कि मान लेते हैं आपको जो है ना अब 7 दिन पूजा करने का मन है। अब 7 दिन पूजा करने का मन कहने का मतलब है कि मान लेते हैं यहाँ जो है आपका घर है, योर होम, हाउस नहीं होता है, होम होता है, ये होम होता है। ये वेट के जगह पे मान लेते हैं मंदिर है, क्या है, मंदिर है। और आपको जाना होता है ये रास्ता, ये रास्ता आपका पसंदीदा रास्ता है, आप कहेंगे इधर से जाना ही है, इसलिए तो मैं 7 दिन पूजा कर रहा हूँ क्योंकि इधर से ही मेरे को जाना है, क्योंकि ये जो घर है ना बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का है मेरे लिए। वो कौन है, आपकी वाली हो सकती है। तो आपकी वाली अगर इधर से है तभी तो मेरे को 7 दिन का 7 दिन पूजा करने का मन किया भैया। तो भाई क्या करूं, मम्मी तो बोल ही नहीं सकती है कि तुम डायरेक्ट ये वाला रास्ता से मंदिर क्यों नहीं जाते हो, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, समझ गया। मेरे को जाना तो होगा यही रास्ता से, मजा आएगा बिड़ू, इधर से जाऊंगा मंदिर फिर इधर से ही आऊंगा, दिख गई तो मजा ही मजा। तो यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वेट से नंबर ऑफ एटम नहीं निकल सकते, नंबर ऑफ एटम से वेट नहीं निकल सकते डायरेक्ट, उसको मोल होके जाना होता है, उसको मोल होके जाना होता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन वेट, इन गिवन वेट। कुछ वेट्स हैं आपके पास, इसमें नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने हैं। फॉर एग्जांपल
64 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर। दूसरा मान लेते हैं मैं दे दूं आपको 92 AMU सोडियम के अंदर। इसके बाद चलिए 32 ग्राम सल्फर के ऊपर, और अरे बाबा किधर चला गया रे, 48 AMU mg। ठीक, और दे देता हूँ, और क्या दे दूँ, ट्वेल्व ग्राम कार्बन के ऊपर कर लो। चलो सिंपल सी इतने से करो। 64 ग्राम ऑक्सीजन की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है। वेट दिया है, पहले मोल निकालो। ग्राम में वेट दिया है, गाम नीचे आएगा, सिंपल सी बात है। 64 डिवाइडेड बाय किसका, ऑक्सीजन का गाम कितना होता है, 16 होता है। ये कितना आ गया, 4 मोल आ गया आपके पास निकल के। 4 मोल, 16 चौके 64। 4 मोल में कितने एटम, 4 मोल में कितने एटम, 4 मोल में कितने एटम, 1 मोल में कितने एटम, 1 मोल में कितने एटम, मोल से एटम जाना है, मोल से एटम जाना है। 1 मोल में, 1 मोल में कितने एटम, Na एटम। 4 मोल में 4 इंटू Na कर देते हैं, आपका आंसर आ गया। 92 AMU दिया है। AMU मतलब, AMU मतलब, AMU मतलब एक एटम की बात हो रही है। मतलब AMU में एक एटम मास को निकालते हैं, राम की बात हो रही होती है। यहाँ पे गाम है, यहाँ पे राम है, ये भी मास है, वो भी मास है। तो ये मास होता है एटम का, ये मास होता है मोलिक्यूल का, सॉरी मोल का। AMU में दिया हुआ है, तो पहली बात तो ये समझना होगा कि एक एम जो सोडियम है, सोडियम का जो मास होता है, अब एक एटम सोडियम का जो मास होता है वो कितना होता है, वो कितना होता है, 23 AMU होता है, 23 AMU होता है। इसका एक एटम Na का मास 23 AMU के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, 23 AMU के बराबर होता है। 23 AMU में एक एटम Na होता है, यानी सोडियम होता है। तो 92 में कितना होगा, 92 में कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा जी, बोलो बोलो। 4, सिंपल सी बात है, 4 एटम होगा। 64 ग्राम, यानी कि इसमें सीधा से हम डिवाइड कर सकते हैं 32 को। सल्फर का गाम में वसूलना है, इसके अंदर आ गए 2 मोल, इसके अंदर एटम्स हो गए 2 इंटू Na एटम्स। 48 AMU मतलब एक एक मैग्नीशियम का जो भार होता है वो 24 AMU होता है। तो 48 AMU में कितना मैग्नीशियम का एटम होगा, 2। यहाँ पे सीधा लिख देते हैं, 2 एटम होंगे। कार्बन 12 ग्राम में, 12 ग्राम में कितना होता है, 1 मोल होता है, सिंपल सी बात है। 1 मोल को ही तो 12 ग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्बन कितना होगा, Na, कार्बन का कितना एटम होगा, Na एटम, सिंपल सी बात है। ऐसे आप निकाल सकते हो, ये रिलेशन है इसके बीच में, ये रिलेशन है इसके बीच में, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां पे मैं थोड़े से एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा एटम से रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।